हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मशहूर कहानी नमक का दरोगा, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है एक नए रूप में। क्या होता है जब एक अकेला ईमानदार इंसान एक पूरे भ्रष्ट सिस्टम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी नमक का दरोगा में हम सिद्धांत और मुनाफे के बीच की इसी जबरदस्त टक्कर को समझेंगे। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक पिता की अपने बेटे मुंशी वंशीधर को दी गई इस दुनियादारी वाली सलाह से। ये सलाह हमें सीधा कहानी के सबसे बड़े नैतिक सवाल पर ले आती है। क्या वंशीधर इस रास्ते को चुनेंगे या फिर वो अपने उसूलों पर टिके रहेंगे? असल में यहीं से उनकी परीक्षा शुरू हो जाती है। तो वंशीधर आखिर किस तरह की दुनिया में कदम रखने जा रहे थे? उस दौर में नमक का एक नया विभाग बना ही था और ये विभाग कह सकते हैं कि रातों रात भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन गया, जहां रिश्वतखोरी आम बात थी। देखिए, इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे हुआ ये कि एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट यानी काला बाजार खड़ा हो गया। और इसका नतीजा, नमक के दरोगा का पद किसी सोने की खान से कम नहीं था। मतलब रिश्वत और ऊपरी कमाई की कोई सीमा ही नहीं थी। तो यहाँ हमें कहानी के दिल में दो बिल्कुल अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ है पिता, जो दुनिया देख चुके हैं और प्रैक्टिकल होने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ है उनके बेटे वंशीधर, जो आदर्शों और ईमानदारी पर अटूट विश्वास करते हैं। यही टकराव इस कहानी की जान है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां वंशीधर के आदर्शों की असली अग्नि परीक्षा होती है। एक काली रात नदी के किनारे उनका सामना उसी असलियत से होता है जिसे बदलने की उन्होंने शायद कसम खाई थी। तो होता यह है कि देर रात गाड़ियों की गड़गड़ाहट से वंशीधर की नींद खुल जाती है। उन्हें शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वो जांच करने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार नदी पार कर रही है। और ये गाड़ियां किसकी थी? दातागंज के सबसे रसूखदार जमींदार पंडित अलोपी दीन की। जैसे ही वंशीधर को पता चलता है कि बोरियों में गैर कानूनी नमक है, वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। वो उस इलाके के सबसे ताकतवर आदमी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे देते हैं। ये जो शब्द हैं, ये अलोपी दीन की पूरी सोच को बता देते हैं। उनका मानना था कि पैसे से यानी लक्ष्मी से सब कुछ खरीदा जा सकता है, कानून, न्याय, यहाँ तक कि भगवान भी। उनकी नजर में ईमानदारी और उसूल ये सब पैसे के आगे महज खिलौने थे। और यहीं से शुरू होता है लालच का वो खेल। अलोपी दीन 10,000 रुपए की पेशकश करते हैं। सोचिए, उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी, इतनी कि एक मामूली अफसर की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन वंशीधर वो साफ मना कर देते हैं। अलोपी दीन को यकीन नहीं होता, पर वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो तुरंत रकम को दोगुना कर देते हैं। आखिर उनके हिसाब से हर इंसान की एक कीमत होती है ना? वंशीधर अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। अब अलोपी दीन की बेचैनी बढ़ने लगती है और रिश्वत की रकम बढ़कर 30,000 हो जाती है। आखिर में अलोपी दीन अपना सबसे बड़ा दांव चलते हैं, 40,000 रुपए। ये एक ऐसी रकम थी जिसके बारे में उस वक्त कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। उन्हें पूरा यकीन था कि हर इंसान बिकाऊ है, बस सही कीमत लगनी चाहिए। और फिर आता है वंशीधर का वो जवाब जो इतिहास बन गया। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। इस एक मजबूत इनकार के साथ ही पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस एक पल के लिए ईमानदारी पैसे पर भारी पड़ गई थी। लेकिन क्या होता है जब लड़ाई नदी के किनारे से अदालत के कमरे में पहुंचती है? आइए देखते हैं कि ये सिस्टम, ये व्यवस्था इस पर क्या करती है। अदालत में ताकत का तराजू पूरी तरह से एक तरफ झुका हुआ था। एक ओर था अलोपी दीन का बेहिसाब पैसा और उसका असर, और दूसरी ओर थे वंशीधर अपने अकेले सच के साथ। वकील, अधिकारी सब खरीदे जा चुके थे। और अदालत का फैसला, वो तो एक भद्दा मजाक था। अलोपी दीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया और वंशीधर को अपना फर्ज निभाने के लिए उद्दंड और विचारहीन करार दिया गया। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सच्चाई को ही जुर्म बना दिया गया था। तो वंशीधर को अपनी ईमानदारी का क्या इनाम मिला? नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिस।
वो बेइज्जत होकर घर लौटते हैं, जहां अपने परिवार से भी उन्हें सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते हैं। और ठीक उसी पल जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि दौलत जीत चुकी है, कहानी एक ऐसा हैरान करने वाला मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है, आखिर इतना ताकतवर आदमी उस दरोगा के पास क्यों जाएगा जिसने उसे सरेआम जलील करके गिरफ्तार किया था? और यहीं अलोपी दीन के आने का असली मकसद सामने आता है। हाँ, उन्होंने अदालत में केस तो जीत लिया था, लेकिन वंशीधर के चरित्र के सामने वो अपनी लड़ाई हार गए थे। उन्होंने एक ऐसा इंसान देखा था जिसे खरीदा नहीं जा सकता, और इस बात ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। और फिर आता है वो अविश्वसनीय प्रस्ताव। अलोपी दीन ने नौकरी से निकाले गए वंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनने का ऑफर दिया। सोचिए जरा, जिस आदमी को उन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब उसी के हाथों में वो अपनी सारी संपत्ति सौंपना चाहते थे। तो इस सबसे हमें क्या समझना चाहिए? चलिए इस कहानी के इस अनोखे अंत के पीछे छिपे गहरे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। वंशीधर के इस नैतिक सफर के 3 पड़ाव हैं। पहले उनकी परीक्षा हुई, फिर उन्हें सजा मिली, लेकिन आखिर में उन्हें एक ऐसा इनाम मिला जो किसी भी नौकरी से कहीं बड़ा था। इससे पता चलता है कि उनकी ईमानदारी, जिसे समाज ने सजा दी, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। तो निचोड़ ये है, हाँ, अदालत में धर्म धन के खिलाफ लड़ाई हार गया था, लेकिन असल जंग तो उसने ही जीती। वंशीधर ने अपनी नौकरी जरूर खोई, पर उन्होंने अपना आत्मसम्मान और एक ताकतवर दुश्मन का आदर कमाया, और ये ऐसी चीजें हैं जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो सकती है, लेकिन इसका जो सवाल है वो आज भी उतना ही सच है। ये हम सबको अपने मूल्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू।